हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस की मोस्ट पॉपुलर स्कीम एनएससी स्कीम के बारे में, जिसके तहत पोस्ट ऑफिस अपने ग्राहकों को 5 साल में 72 लाख रुपए दे रहा है और इसमें इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। वैसे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का ब्याज मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं एनएससी स्कीम 2026 के बारे में पूरी जानकारी। जैसे कि एनएससी खाता कैसे खुलवाएं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, कितना पैसा जमा करना होगा, कितना ब्याज मिलेगा, नॉमिनी फैसिलिटी है या नहीं, खाता को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं, ये सारी जानकारियाँ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि एनएससी खाता खोलने के लिए कौन कौन से दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और मोबाइल नंबर, इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों, जब भी आप पोस्ट ऑफिस में एनएससी खाता खुलवाने के लिए जाएं, तो आप अपने साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और अपना मोबाइल नंबर लेकर के ज़रूर जाएं। क्योंकि देखिए, वर्तमान समय में आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड हर एक खाते में ऐड करना कंपलसरी हो गया है। साथ ही साथ 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर के जाएँगे, तो आप एक फ़ोटो होगा वो आपके पासबुक में लग जाएगा और जो दूसरा फ़ोटो होगा वो फॉर्म में चिपका दिया जाएगा। और मोबाइल नंबर की ज़रूरत आपके ट्रांज़ैक्शन की ओटीपी की सूचना आपको देने के लिए ऐड की जाती है। तो ये चीज़ भी आप अपने साथ लेकर के ज़रूर जाएँ। आगे देखते हैं एनएससी खाता कैसे खुलवाएं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसके लिए आपको आपके पास आसपास जो नज़दीकी पोस्ट ऑफिस है, आपको वहां पर जाना है। देखिए दोस्तों, एनएससी खाता जो होता है वो आप ऑनलाइन तरीके से नहीं खोल सकते हैं। इसे खोलने के लिए आपको अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाना ही होगा। जब आप वहाँ पर जाएँगे, तो आप वहाँ के जो क्लर्क होंगे उनसे आपको बोलना है कि मुझे एनएससी खाता खुलवाना है। तो वो लोग आपको एनएससी खाता खोलने का एक फ़ॉर्म देंगे। इस फ़ॉर्म को आपको अच्छी तरह से भर देना है। ये जो अकाउंट होता है, एनएससी अकाउंट होता है, वो आप 2 तरीके से खोल सकते हैं। पहला क्या होता है, सिंगल अकाउंट, और दूसरा होता है जॉइंट अकाउंट। तो देखिए, अगर आप अपने नाम पर केवल खोलना चाहते हैं सिंगल रूप से, तो आप सिंगल अकाउंट ओपन करवाइए। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं अपने साथ अपने बच्चों को या फिर इवन अपनी वाइफ को, ज़्यादातर लोग ही करते हैं, आप अपना और अपनी वाइफ का एक साथ जो है जॉइंट खाता खुलवाते हैं। तो इस तरह भी आप खुलवा सकते हैं, 2 लोग मिलकर के एक जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब आपका ये खाता खुल जाएगा, तब आप जितने रुपए की भी एनएससी करना चाहते हैं उसे नकद, चेक या फिर ऑनलाइन माध्यम, जैसे कि यूपीआई आज के समय में चल रहा है, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इसके माध्यम से जो है जितने रुपए की भी आप एनएससी कर रहे हैं उतने रुपए आप जमा कर दीजिए। आगे देखते हैं एनएससी खाता में कितना रुपया जमा करना होगा। तो देखिए दोस्तों, एनएससी खाता में आप मिनिमम जो है 1000 रुपये जमा कर सकते हैं और यहाँ पर मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं है। आप जितना रुपया चाहें उतना रुपया जमा कर सकते हैं। मैच्योरिटी कितने साल की होगी, यानी कि ये जो एनएससी खाता आप खुलवा रहे हैं वो कितने साल में कंप्लीट हो जाएगा, आपको पूरा जो आप पैसा मिलना होगा वो कितने साल में आपको मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, पोस्ट ऑफिस के एनएससी खाता में आप 1 साल से लेकर के 5 साल तक के लिए अपने पैसे को जमा कर सकते हैं। 1 साल के लिए आप ओपन करवाइए, 2 साल के लिए ओपन करवाइए, 3 साल के लिए ओपन करवाइए या फिर 5 साल के लिए आप एनएससी करवा सकते हैं। आगे देखते हैं नॉमिनी जोड़ने की सुविधा। तो देखिए दोस्तों, पोस्ट ऑफिस जो एनएससी खाता होता है उसमें आप अपने किसी भी रिलेटिव को, इवन आप अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को, ज़्यादातर लोग यही करते हैं, इनको एज अ नॉमिनी जो है ऐड करवा सकते हैं। तो आप जब भी एनएससी खाता खुलवाएं, तो अपने परिवार के किसी भी सदस्य को नॉमिनी के रूप में ज़रूर ऐड करें अपने खाता में। आगे देखते हैं खाता ट्रांसफ़र करने की सुविधा। तो देखिए दोस्तों, आप अपने एनएससी खाता को एक शहर के पोस्ट ऑफिस से दूसरे शहर की पोस्ट ऑफिस में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मान लेते हैं आप किसी शहर में रह रहे थे, मान लेते हैं आप लखनऊ में रह रहे थे, अब किसी कारणवश आपको कहाँ जाना पड़ा, पटना जाना पड़ा। तो आपको क्या करना होगा, आपका जो पासबुक मिला होगा वो पासबुक लेकर के आपको चले जाना है पटना के नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में, जहाँ पर आप रह रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर जाकर के आपको अपना पासबुक दिखाना है और बोलना है कि मैं एनएससी खाता मेरा था ये फला स्टेट के फला ज़िले में। तो वो लोग क्या करेंगे, आपका जो खाता होगा अपने ब्रांच में ट्रांसफ़र कर देंगे। काफ़ी सिंपल प्रोसेस होता है, कुछ ही समय का मिनटों का समय लगता है, वो तुरंत ही आपके अकाउंट को अपने शहर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। आगे देखते हैं पोस्ट ऑफिस के एनएससी खाता जो होता है उसमें इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर कितना मिल रहा है वर्तमान समय 2026 में।
तो देखिए दोस्तों, इसमें जो वर्तमान समय की अगर इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो आपको प्रत्येक वर्ष 7.7% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। अब आइए देखते हैं कैलकुलेटर के माध्यम से कैलकुलेट किए गए रिटर्न के बारे में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 50,000 रुपये जो है एनएससी खाता में लगा करके छोड़ देते हैं कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, तो आपको ब्याज दर कितना मिलने वाला है, 7.7% का। तो इस हिसाब से आपका जो टोटल अमाउंट बनने वाला है 5 साल बाद, आपको देखिए मेच्योरिटी अमाउंट कितना हो जाएगा, 5 साल बाद कितना आपको मिलने वाला है, वो मिलेगा 72,951 रुपये। और इस पे जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा वो होगा 22,951 रुपये। ओके दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए जो है 5 साल के लिए लगाते हैं तो इसमें आपको इंटरेस्ट रेट जो मिलेगा वो 7.7% का मिलेगा। और इस हिसाब से आपको जो टोटल रिटर्न मिलने वाला है वो होगा 1,45,903 रुपये। और इस हिसाब का जो आपका जो इंटरेस्ट रेट बना 5 साल में वो हुआ 45,903 रुपये। इसी तरह से अगर आप 5 लाख रुपए जो है एनएससी खाता में लगा करके छोड़ देते हैं तब आपका जो इंटरेस्ट रेट बनेगा वो 7.7% बनेगा 5 साल के लिए। तो 5 साल बाद आपको जो टोटल अमाउंट मिलने वाला है 5 लाख के बदले वो होगा 7,29,516 रुपये, जिसमें से इंटरेस्ट का जो पैसा होगा वो होगा 2,29,516 रुपये। इसी तरह से अगर आप 10 लाख रुपए जो है एनएससी खाता में लगाते हैं तो आपको 5 साल में 7.7% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से टोटल अमाउंट जो मिलने वाला है वो है 14,59,032 रुपये, जिसमें से ब्याज का जो पैसा होगा वो होगा 4,59,032 रुपये। इसी तरह से अगर आप 15 लाख रुपए जो है एनएससी खाता में लगा करके छोड़ देते हैं 5 साल के लिए, तो 5 साल के लिए अगर आप छोड़ेंगे तो 7.7% का आपको ब्याज मिलेगा। और इस हिसाब का आपका जो टोटल अमाउंट बनेगा 5 साल के अंदर वो होगा 21,88,548 रुपये। और इस पे जो आपने इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो कितना मिल चुका होगा, 6,88,548 रुपये। इसी तरह से दोस्तों, अगर आप 20 लाख रुपए जो है एनएससी खाता में लगाते हैं कितने साल के लिए, 5 साल के लिए लगाते हैं, तो आपको 7.7% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से आपका जो टोटल अमाउंट बनने वाला है वो है 29,18,065 रुपये, जिसमें से जो ब्याज का पैसा होगा वो होगा 9,18,065 रुपये। इसी तरह से दोस्तों, अगर आप 50 लाख रुपए की एनएससी कर देते हैं 5 साल के लिए, एनएससी ज़्यादातर वही लोग करते हैं जो रिटायरमेंट हो जाते हैं, तो काफ़ी बड़े बड़े अमाउंट वो लोग एनएससी कर देते हैं। तो मान लेते हैं आप रिटायर हुए हैं, आपको जो है मेच्योर पैसा मिला हुआ है 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख रुपए तक मिलता है लोगों को। तो वो लोग एनएससी में अगर लगा देते हैं 5 साल के लिए तो 7.7% की इंटरेस्ट के हिसाब से उन्हें 5 साल बाद ये 50 लाख रुपए बढ़ करके हो जाएंगे 72,95,163 रुपये। यानी कि आपको टोटल जो रिटर्न मिलने वाला है कितना, 22,95,163 रुपये। तो दोस्तों, हम नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलने वाला है। तो दोस्तों, अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।